पहले अपन ने पढ़ा था चतुर्भुज और आयत के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। सामान्य चीजें सब समान है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ विशेषताएं सब में समान है और कुछ में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। इसलिए अपन को याद करने में थोड़ी सी सरलता रहती है। जैसे वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान नाप की हो, यानी ये चतुर्भुज है, ठीक है ना, ए बी सी डी, इसकी ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा है, ये चारों भुजाएं समान नाप की है तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी ये कोण भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का और ये भी 90 का, उसको अपन को वर्ग कहते हैं। और आयत में और वर्ग में क्या अंतर हो गया? एक बात तो एक तो सिंपल ये हो गया कि आयत के भी चारों कोण 90 के होते हैं और वर्ग के भी चारों कोण 90 के होते हैं। तो ये तो हो गई समानता। दोनों में अंतर क्या है? अंतर इतना ही है कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। ये निशान मैंने लगाया, इसका बराबर है। अब वैसे भी इसको भी एक प्रकार से यूं भी कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर, लेकिन एक विशेष बात क्या है कि चारों भुजाएं बराबर है और उसमें आमने सामने भुजा बराबर होती है। यानी एक 5 की है, एक दूसरी 5 की होगी, इधर वाले के 3 की, उधर वाले 3 की होगी, ये की है। तो ये तो होगी दोनों में समानता और अंतर। अब एक जो कल अपन ने पढ़ा, अब जैसे इसकी चारों भुजाएं हैं, ठीक है ना, मैं लिख भी देता हूं, ठीक है ना। पहले ये BC भुजा, ये बराबर है आपकी CD भुजा के, ये बराबर है आपकी AD भुजा के और ये बराबर है आपके AB भुजा के। ये चारों भुजाएं समान है। और दूसरा बताया मैंने, चारों कोण समान है, तो कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D और बराबर कोण A और बराबर कोण 90। बस ये आयत की, ये वर्ग की बात हो गई। अब एक अपन कल आयत में अपन ने क्या पढ़ा था कि आयत का विकर्ण आयत को 2 बराबर त्रिभुजों में बांटता है। वे क्षेत्र में भी बराबर होते हैं और सर्वांग सम भी होते हैं। अब उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। मैं आज आपको दोनों एक साथ पढ़ा देता हूं ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि कल में और आज में क्या अंतर है। कुछ अंतर भी नहीं है, ठीक है ना बात को। तो मैं पहले तो ये प्रमेय लिख देता हूं कि वर्ग का विकर्ण वर्ग को 2 बराबर त्रिभुजों में बांटता है। ठीक है। अब देखिए यहां मैं लिख देता, ये बना देता हूं आपके वर्ग का फोटो, ठीक है। ये भुजा ये भुजा बराबर, इसके अपन ने नाम दे दिए ABC और AD, और AC अपन ने विकर्ण बना दिया। अब अपन को सिद्ध क्या करना है कि ये त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज सर्वांग समय ACD के, त्रिभुज सर्वांग समय ACD के, ठीक है। ये अपन को सिद्ध करना है। अब देखिए मैं बराबर इधर आयत का चित्र बना देता हूं, ये आयत का चित्र, ठीक है। अब मैं इसके नाम भी वही देता हूं, जो इसके नाम है ना वही देता हूं मैं इसको, ठीक है बात को। जैसे ये हो गया आपके A, ये हो गया B, ये हो गया C, ये हो गया D, ये कोण 90 का, इसके चारों कोण 90 के होते हैं। ये 90 का है, ये 90 का है, ये पूरा 90 का था, ये पूरा 90 का था, ठीक है। तो ये 90, ये 90, ये 90 और ये 90, ठीक है। और इसका भी मैं कर्ण लेता हूँ AC। और कल अपन ने सिद्ध क्या किया था, ठीक है, सिद्ध अपन ये किया था कि त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के, ACD के, त्रिभुज ACD, ठीक है। अब मैंने कहा 2 बराबर त्रिभुजों में बांटता है, तो यहाँ 2 बराबर त्रिभुजों में बांटता है, इसका मतलब ये क्षेत्रफल में भी बराबर है और ये दोनों सर्वांग सम भी है। तो सर्वांग सम क्या होते हैं ये अगर आपको ध्यान में नहीं है तो मैं ये चतुर्भुज अपना खत्म हो जाए तो मैं सर्वांग सम त्रिभुज किन किन परिस्थितियों में होते हैं, उसकी 4 परिस्थितियां होती है, वो मैं आपको एक अलग से बता दूंगा। तो वो 2 वीडियो में अपना पूरा होगा कि बड़ा वीडियो है वो पूरा डाउनलोड होता नहीं। अब मैं देखिए मैं एक तो यहाँ लिखता हूँ और वैसा वैसा आप उद्धृत करते रहना, ठीक है नहीं। जैसे त्रिभुज है, ये त्रिभुज है ABC और ये वाला त्रिभुज है अपने ACD, ठीक है। अब आंख बीच के यहाँ लिख दीजिए आप,
कुछ चित्र देख लीजिए, त्रिभुज ये ABC और ये त्रिभुज AC और D, ठीक है। अब इस त्रिभुज की BC भुजा इस त्रिभुज की AD भुजा के बराबर है, क्योंकि ये दिया हुआ है, कहाँ गया ये दिया हुआ। इसी प्रकार से इस त्रिभुज की देख लीजिए, इस त्रिभुज की ABC भुजा इस त्रिभुज की AD भुजा के बराबर है, क्यों कि ये भी तो वही है ना, आमने सामने भुजा बराबर होती है, यानी ये भुजा बराबर, ये भुजा ये बराबर, ये कल अपन पढ़ चुका है। लेकिन आज इसके साथ में इसको आप देखते जाइए तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आराम से, कहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये BC भुजा इसकी और इसकी AD भुजा के बराबर है। अब आइए इसकी AB भुजा और इसकी है CD भुजा, ये दोनों बराबर है, तो ये लिखा हुआ है, ठीक है नहीं। और इसमें भी देख लीजिए, इसकी ये AB भुजा और इसकी आपके CD भुजा, ये दोनों बराबर है, ये भी दिया हुआ है, यानी अपने अपने घर का कुछ लगाया ही नहीं ना, जो चित्र में बताया हुआ वही तो अपन ले रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात, इसकी AC भुजा, ठीक है नहीं, और इसकी भी AC भुजा, ये दोनों बराबर है, इसको अपन लिख सकते हैं, ये उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ है। और इसी प्रकार इसमें देख लीजिए कि इसकी ये इस त्रिभुज की ये AC भुजा और इस त्रिभुज की ये AC भुजा, ये दोनों है उभयनिष्ठ है। तो सिद्धांत क्या बना कि जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रमशः दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजों के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग होते हैं। एक त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः तीनों भुजों के बराबर हो तो वे सर्वांग होते हैं, यानी 1 2 3 ये बराबर है और इसके बराबर है ये 1 2 और ये 3। इसमें आ जाइए, इसकी ये भुजा, इसकी ये भुजा और इसकी ये भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा ये भुजा ये भुजा, इसलिए अपन इसको कह देंगे अपन त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज AC और D। इसी प्रकार से यहाँ बिल्कुल सेम ये का ही हो जाएगा, त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज ACD, ठीक है ना। यहाँ ये SSSB जो भी नियम है, ठीक है, वो नियम मैंने आपको हिंदी बोल के बता दिया, ठीक है। बहुत तीन भुजा नियम, ठीक है, बहुत SSS ये ऐसा नियम इसके अंदर ये होता है। अब ये तो सर्वांग सम हो गए। अब मैं दूसरी बात क्या बढ़ती है कि क्षेत्रफल में समान होते हैं दोनों त्रिभुज, यानी वर्ग का विकर्ण इसको दो बराबर त्रिभुज में बांटता है, तो ये मैंने बताया कि आपको कि क्षेत्रफल में भी बांटता है बराबर और सर्वांग सम भी होते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए ये त्रिभुज 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर भुजा वर्ग की, ये 4 सेंटीमीटर भुजा वर्ग की, ये 4 सेंटीमीटर वर्ग की, ठीक है। अब इसका अगर क्षेत्रफल निकाला है इस त्रिभुज का, ठीक है, सिंपली इस त्रिभुज क्षेत्रफल अपन क्या निकाला, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपन को सूत्र मालूम ही है, आधार इंटू ऊंचाई बटा 2, ठीक है। आधार वही 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई वही 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर इसलिए क्योंकि ये यहाँ पर 90 का कोण है, ऊंचाई के लिए 90 का कोण होना जरूरी है, एक बात गांठ बांध लीजिए, ठीक है, और बटा 2, ठीक है नहीं। तो 4 का 4 से गुणा किया हो गया 16, 16 में 2 का भाग दिया 8 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसका ले लीजिए आप, ये भी 8 से वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है नहीं, 4 इंटू 4 बटा 2, तो 2 बराबर क्षेत्रफल हो गए। अब ये आ जाइए, मान लीजिए ये 6 है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर अपना हो गई, ये 6 सेंटीमीटर अपना हो गई। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए आप, चलिए साथ, ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ठीक है, तो बराबर आधार इंटू ऊंचाई बटा 2। आधार कितना है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर बटा 2, 24 में 2 का भाग दिया 12 वर्ग सेंटीमीटर। इसका भी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए आप, तो 6 इंटू 4 बटा 2 24, तो 12 सेंटीमीटर। यानी इसका वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो तो है 4 चौक 16, ठीक है नहीं, 16 के 2 टुकड़े जाएंगे 8 और 8, और इसका क्षेत्रफल है आयत का आधार इंटू ऊंचाई, ठीक। अच्छा ये भी बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा अलग से, ठीक है नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल, आप इसको इसके नीचे उतारना, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है नहीं, भुजा स्क्वायर
या इसको अपन कहेंगे भुजा इंटू भुजा, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर हो जाएंगे 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके दो टुकड़े हो गए 8 और ये 8, ये दो टुकड़े 8। इसका निकालेंगे अपन, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है नहीं, बराबर वही आधार इंटू ऊंचाई करो, चाहे लंबाई इंटू चौड़ाई करो, आधार इंटू ऊंचाई करो, ठीक है ना। अपन इसको लंबाई इंटू चौड़ाई भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ऊंचाई चौड़ाई क्यों है? क्योंकि यहाँ 90 का कोण है। मैंने बताया ना, ऊंचाई के लिए हमेशा 90 का कोण होना जरूरी है, ठीक है बात को। तो ये हो जाएगा आपके 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 24/2 है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये हो जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर, और इसके दो टुकड़े अपन ने कर दिए, 12 वर्ग सेंटीमीटर और 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर के बाद अब आप ये समझिए कि आयत का विकर्ण और वर्ग का विकर्ण, अब दोनों को मिला करके बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। आयत का विकर्ण और वर्ग का विकर्ण आयत को और वर्ग को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है और 2 बराबर क्षेत्रफल के त्रिभुजों में भी बांटता है। आज अपना इतना ही पढ़ेंगे अपन, ये दोनों वापस याद कर लो। ये अपन ने कल अपन ने किया ही था, ये आज अपन ने कर लिया। अगर इसको याद किया तो ये अपना आप याद हो जाएगा, इसको याद किया तो ये अपना आप याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, इस विकर्ण को साथ में लेंगे और इस विकर्ण को भी अपन साथ में लेंगे कि बराबर 4 टुकड़े होते हैं या नहीं होते हैं। इसमें ये चारों क्षेत्रफल में बराबर है कि नहीं है, ये विकर्ण बराबर एक दूसरे को समद्विभाग करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये दोनों अपन एक साथ, कल एक पढ़ेंगे, परसों दूसरा पढ़ेंगे, फिर अपन एक साथ के अंदर पढ़ेंगे, तो अपना क्लियर हो जाएगा। जब दोनों ये क्लियर हो जाएंगे तो समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज के अंदर आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब आज अपने इतना ही पढ़ेंगे और फिर वही जो मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ, और अब तो मैंने बोर्ड पर लिखना शुरू कर दिया, बचाव ही एकमात्र उपचार है। आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सैनिटाइज होते रहिए, परिवार के साथ समय बिताइए। गर्मी का टेम्परेचर काफ़ी हाई है, आप घर में रहिए, लू से भी बचाव हो जाएगा और कोरोना से बचाव हो जाएगा। भीड़ भाड़ी वाली जगहों पर कभी मत जाइए आप, और घर में रह करके अपने परिवार के साथ में स्नेह अपने करते रहिए, परिवार से बातें करते रहिए, एक दूसरे की सहायता करिए, घर का छोटा मोटा काम, माता पिता की हेल्प करिए। ये सब चीज़ें जो अपन सीख सकते हैं, ये बहुत समय बढ़िया है घर में रहने का। आप ये सीखिए और पढ़ाई भी करिए, और कुछ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें आप पढ़ते रहिए। आपके पास समय की बहुत अच्छी अधिकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, ये शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।